ओम शांति। आज है 21 सितंबर 2021 की बाप दादा की हम बच्चों के लिए मधुबन से प्यारी प्यारी मुरली। हर दिन बाबा हम बच्चों को मीठे बच्चे कह के पुकार के इतने रत्न हमें देते हैं और रत्न धारण करने को कहते हैं। वो सब रत्न आज हम धारण करेंगे, सज जाएंगे, ज्ञान रत्न धारण करेंगे। आज बाबा मुरली में हमें आत्मा परमात्मा कभी नाम रूप से न्यारा नहीं होता ये समझा रहे हैं। और शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं? वो सबको सुख ही देता है ये बता रहे हैं। बाबा कहते कि रावण राज में मनुष्य बहुत बुरे काम करते हैं तो बाबा ही आके उन्हें पावन बनाते हैं। बाबा आज फिर काम कटारी पे बता रहे हैं कि काम कटारी सब मनुष्य काले बन गए हैं, कांटों के जंगल में हो गए, तो बाबा उनको सतयुग में लेके जाते हैं ज्ञान कटारी से। बाबा कहते कि 16,108 की माला क्या है, लोग समझते ही नहीं, मनुष्यों को मालूम नहीं। फिर बाबा महाकाल की इम्पोर्टेंस ही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं दूर देश का रहने वाला हूँ मैं, यहाँ आ गया हूँ, तो आप सब पावन बन जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। भगवान क्या है सब लोगों को पूछो, हर एक का ओपिनियन ले लो। ये लास्ट जन्म आप पावन बनना है तो मैं आपको 21 जन्म का वर्षा दूंगा, प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे आप, इसलिए पुरुषार्थ करो और एक सेकंड से के लिए दृढ़ संकल्पों में खो जाओ, क्योंकि आप रूहानी जादूगर हो और स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, तो आप किसी भी पराधीन नहीं हो सकते। इतने अच्छे अच्छे रत्न आज बाबा ने हमें दिए हैं, तो बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, इसे समझ के सब रत्न धारण करेंगे। बाबा आज लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नाम रूप से न्यारी नहीं होती। आत्मा परमात्मा में इतनी छोटी सी बिंदी में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है। सब कुछ 84 जन्म का पार्ट आत्मा में नोंदा है, तो हम उसको नाम रूप से न्यारा नहीं कर सकते। बाबा कहते कि आकाश को भी देखो नाम और रूप है, वो भी नाम रूप से न्यारा नहीं है। बाबा एग्जाम्पल देके हमको कंपैरिजन बता रहे हैं। आगे बाबा लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं। ये बच्चों को हमें पूछते हैं और उसका आंसर भी देते हैं। हम उसका आंसर मन में तो धारण करेंगे, क्या है हमारे दिल की बातें, तो बाबा का आंसर सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा अहिल्याओं को, गणिकाओं को और कुब्जाओं को का उद्धार करता है। उद्धार करके उनको पावन बना के वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए, और बाबा हर एक को सुख ही देते हैं। और खुद बाबा इसलिए कहते हैं मैं सुख का राज्य स्थापन करता हूँ, मैं बाबा दुख हरता सुख करता हूँ, दुख दूर करता हूँ, सुख देता हूँ। और आप भी सोचिए बाबा हमको कितने प्यार से रिक्वेस्ट से बात करते हैं। देखो कि बच्चों को ही बाबा खुद पूछते हैं कि बच्चों मैं बाप कभी आपको दुख दे सकता हूँ, कभी दुख देख सकता हूँ। तो देखो बाबा की कितनी दिल की पुकार है बच्चों के लिए। वैसे हमें बाबा को रिस्पेक्ट दे के, रिगार्ड दे के बाबा को दिल से प्यार से याद करना चाहिए। और बाबा की इतने कहने के बाद भी फिर कहते हैं कि मनुष्य कहते हैं कि सुख दुख सब बाबा ही देते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बच्चे, मैं किसी को दुख नहीं देता, सबको सुख देता हूँ। आगे बाबा कहते हैं रावण राज्य में मनुष्य सब बुरा काम करते हैं, तो बाप आके मूल पतिथि कपड़े धोते, जिस हिंदी लोगों के ग्रंथ में जी लिखा है वो बाबा कहते कि मैं ही सबको पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे काम चिता पर बैठ कब्र दाखिल हुए और भस्म हुए हैं, और बाबा आके ज्ञान अमृत दे के साथ ले जाते हैं, उनको पावन बना के साथ ले जाते हैं। बाबा कहते कि बाप ज्ञान अमृत देते हैं, पानी की बात नहीं है सीधी बात। हम सादा पानी जो है
जो नेचुरल वाटर कहते हैं वो बात नहीं है। अमृतसर में सिख लोग तालाब साफ करते, एक ओंकार कहते, सतनाम कहते, यानी सच करने वाला, सच बात बताने वाला, पावन बनाने वाला, वही अमृतसर है। ये ज्ञान अमृत है, ये सिर्फ साद नेचुरल वाटर नहीं है, ये बाबा समझाते हैं। बाबा आगे कहते कि वो 16,108 की माला बड़े बड़े मंदिरों में होती है, वो तो हाँ वैसे नहीं उसको ये कर सकते कि उसका एक एक दाना लेके उसको काउंट कर सके। फिर भी बाबा कहते कि बच्चों को वो उसका इम्पोर्टेंस ही मालूम ही नहीं कि वो सबसे ऊपर वो है शिव बाबा, और उसके नीचे जो दो दो फूल है वो जो है ब्रह्मा सरस्वती, यानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वो राजा रानी बनते हैं सतयुग में, क्योंकि उन्होंने पहले संगम युग पे मेहनत की है, तो ही राजा रानी बनते हैं। तो ये सब कुछ महत्व जानना चाहिए कि 16,108 की माला क्या है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम माला में आ जाते हैं। और ये ऐसी मालाएं बहुत कुछ बड़ी बड़े मंदिरों में रखी है। बाबा सुंदर सा गीत बच्चों के लिए हमें लेके आए हैं कि दूर देश का रहने वाला हूँ मैं, दूर देश का रहने वाला हूँ है। बाबा कहते हैं कि लोगों का ओपिनियन ले लो कि गीता का भगवान कौन है, शिव है या कृष्ण है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान निराकार है या साकार है? तो बाबा कहते हैं गीता का भगवान ही शिव ही है, वो निराकार है। बाबा कहते कि पोपों का देखो कितना मान है उनको, लेकिन पता ही नहीं कि क्राइस्ट की आत्मा कहाँ है। हम जानते हैं बच्चे कि वो बेगर से के रूप में है, और हम और भारत अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। बाबा कहते कि बाप कार्टून के से फूल से सब एक दो को काटा जो लगाते हैं, उससे जो काम कटारी चलाते हैं उसको कांटों के जंगल से फूलों के जंगल में ले जाते हैं। और फूलों को जंगल को बाबा कहते सतयुग कहते हैं, वो गार्डन ऑफ अल्लाह है। वहाँ कोई भी दुख नहीं होता, तो उस वहाँ कोई विकार भी नहीं होता। अब आगे बाबा कहते कि बाबा अभी कहते हैं अंतिम जन्म आप पावन बन जाओ, बिगर विकार और बिगर सिगरेट बिगर शराब से आप रह नहीं सकते क्या? बाबा देखो कितने प्यार से हम बच्चों को पूछते हैं कि ये सब विकार जो है उससे छोड़ के आप रह नहीं सकते? रह के तो देखो, एक जन्म के लिए पावन बन के देखो, मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ आपको। आप सब बच्चों ने समझना चाहिए, इसे बाबा कहते हैं। कितने दिल से प्यार से, कितने रिक्वेस्ट से बाबा हमको इतने रत्न दे रहे हैं। हमें धारण करना है, विकारों को छोड़ना है, उसको हाथ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो सब कुछ पॉइजन है। बाबा कहते हैं वह काल एक दो के लिए है, लेकिन मैं महाकाल हूँ। और मुझे महाकाल क्यों कहते हैं? कि मैं सब आत्माओं को लेके जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे महाकाल कहते हैं। आगे बाबा धारणा में कहते हैं कि आप अंतिम जन्म या ज्ञान अमृत पी लो और अमर हो जाओ, स्वर्ग के लायक बन जाएंगे, बुरी आदतों को छोड़ दो। धारणा के लिए सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि पढ़ाई से आपके 21 जन्म के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, आप प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन से नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। आगे बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर है, इसे समझ के हम बाबा का रत्न भरा वरदान लेंगे। बाबा आज वरदान में कहते हैं एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का और विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भाव। बाबा कहते कि जैसे लौकिक में जादूगर कितने कितने अलग अलग काम करते हैं और लोगों को खुश करते हैं, तो वैसे आप आत्मा समझ के एक सेकंड में दृढ़ संकल्प करते हो तो विश्व और खुद को और विश्व को बदलने का आधार मूर्त बन जाते हैं। इसलिए उद्धार मूर्त समझकर विश्व का परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप हो। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पराधीन नहीं हो सकती, इसलिए स्वराज्य अधिकारी आत्मा होना चाहिए हमें। ये बाबा ने आज अच्छे अच्छे हमें रत्न बहुत कुछ दिए हैं। बाबा महाकाल है, बाबा भोलानाथ है, बाबा निराकार है, और बाबा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा कभी नाम रूप से न्यारा नहीं रहते। हमें
प्रिंस प्रिंसेस बनना है, एक सेकंड में दृढ़ संकल्प आत्मा का लेना है तो हम रूहानी जादूगर कहलाएंगे। ये ज्ञान अमृत पीना है, हमें कार्टून से के जंगल से फूल बनना है और बेगर टू प्रिंस हम ही बनते हैं। सतयुग में हम जाते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, क्योंकि बाबा दूर देश से आया है हमारे लिए, हमें पावन बनाने के लिए। बाबा गारंटी करते हैं कि एक जन्म आप पावन बन जाओ तो आपको 21 जन्म का वर्षा दूंगा। बाबा ने आज बहुत अच्छे अच्छे रत्न दिए हैं, सब रत्न हम आज धारण करेंगे। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।